नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे, जो इस बुक का सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अक्टूबर। क्या है? 13 अक्टूबर हो जाएगा। अगर 13 अगस्त की बात करें तो ये इस दिन मनाया जाता है विश्व जो है अंगदान दिवस। क्या है? अंगदान दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई की अगर बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति सार यानी राजनीतिक के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? और ये लिखा गया था कामदक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? ये कामदक के द्वारा लिखा गया था। कामदक का नीतिसार प्राचीन काल का अत्यंत महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत पर पुस्तक है। इस पुस्तक को प्राचीन भारत का अर्थशास्त्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत का पुस्तक माना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो वो कौटिल्य ने, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख है। कौटिल्य का नाम क्या क्या हुआ? चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट। क्या है? दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा तोरण किला। क्या है? तोरण किला। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट को। और तोरण किले को प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने तोरण के दुर्ग को 1646 ईस्वी में जो है वो जीता था। क्या? जीता था। शिवाजी का तोरण का दुर्ग पर विजय प्रथम महत्वपूर्ण विजय था। क्या था? विजय था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो 1939 ईस्वी में। क्या है? 1939 ईस्वी में दिया था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अवध के बारे में। क्या है? अवध के बारे में। डलहौजी ने अवध राज्य को चेरी की संज्ञा दिया था। डलहौजी ने अवध के रेजिडेंट जेम्स आउट्रम में रिपोर्ट पर अवध राज्य को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया। अवध राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने सीना था। किस पे? कुशासन के आधार पर। उस समय अवध के शासक जो थे बाजिद अली शाह। कई बार ये नाम पूछता है कि उस समय शासक कौन थे? तो बाजिद अली जो है वो शाह थे। क्या है? शाह थे। बाजिद अली शाह को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया। क्या है? भेज दिया गया। बाजिद अली शाह ठुमरी नृत्य का प्रतिपादन किया। क्या है? ठुमरी नृत्य का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोइरांग। क्या है? मोइरांग। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है। 14 अप्रैल। क्या है? 14 अप्रैल 1944 ईस्वी में मोइरांग में झंडा फहराया था। INA के द्वारा भारतीय धरती पर प्रथम बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। क्या है? गया था। INA की प्रथम डिवीजन की स्थापना 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा भारतीय फौज के जापानी युद्धबंदी को लेकर बनाया गया था। क्या है? बनाया गया था। और 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को INA का सुपर कमांडर जो है बने थे। क्या है? बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी तो वो थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। पुष्यभूति द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना किया गया, जिस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया था। कन्नौज जो है मौखरी वंश की राजधानी थी। क्या है? मौखरी वंश की जो है वो राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? और इसका सही आंसर होगा डुंगेश्वरी गुफा में। क्या है? डुंगेश्वरी गुफा में। डुंगेश्वरी गुफा कहाँ है? तो ये जो है वो गया में है। क्या है? गया में स्थित है। उर्बेला गांव के पास डुंगखरी पहाड़ी में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या किया था। उर्बेला गांव की सुजाता ने बुद्ध को खीर का भोजन परोसा था। क्या? परोसा था। यहाँ गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया था
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी हुआ था। असारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ यानी मृत्यु हुआ। तो ये शहर भी सबका याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? सही जवाब होगा राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। यह प्रारंभिक चरणों का जो है प्रमाण घग्गर हाकरा नदी के क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है। हाकरा मृत भांड के भंडार विभिन्न स्थलों पर पाए गए हैं, जिसमें राखीगढ़ी, बड़गाम और अम्बाखेड़ी जो है वो प्रमुख है। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, जो हिसार जिले में स्थित है। क्या? हिसार जिले में स्थित है। और रोपड़ से माली के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। कहाँ से? रोपड़ से। ये भी जो है ध्यान रखिएगा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा में लकड़ी के पाइप और जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। अगला है, कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिक क्षेत्र में है? अंटार्कटिक क्षेत्र में है तो वह है माउंट इरेबुस। क्या है? माउंट इरेबुस। माउंट इरेबुस दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। माउंट एटना की बात करते हैं तो ये इटली में है। माउंट एटना जो है वह कहाँ है? इटली में है। और मोना लोआ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में। क्या है? हवाई द्वीप में। ये हो जाएगा हवाई द्वीप में है। क्या है? हवाई द्वीप में है। और माउंट पिनाटुगो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। क्या है? कहाँ है ये? है तो ये जो हो जाएगा फिलीपींस में। क्या है? फिलीपींस में है। सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे कम घनत्व वाला तो वो जो है वो शनि है। 11 का हो जाएगा सी हो जाएगा। और सौर मंडल के ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व वाला जो है पृथ्वी है। अधिक वाला जो कौन हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। कम वाला जो हो गया वो कौन हो गया? शनि हो गया। क्या है? शनि हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जेद्दा बंदरगाह किस देश में है? जेद्दा बंदरगाह जो है वो किस देश में है? तो ये जो है सऊदी अरब में है। क्या है? सऊदी अरब में। जेद्दा पश्चिम एशिया का एक बड़ा बंदरगाह एवं हवाई अड्डा है। सऊदी अरब क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्या है? देश है। रब अल खाली एवं अल नाफूद मरुस्थल जो है सऊदी अरब में अवस्थित है। ये भी कई बार जो है पूछ दिया जाता है। क्या है? रब अल खाली, रब अल खाली और अल नाफूद। क्या है? अल नाफूद जो है वो क्या है? ये सऊदी अरब में अवस्थित मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। एक पाइप की टंकी को 5 मिनट में भर सकता है। एक पाइप, एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 5 गुना 6 बटा क्या है? 6। क्या है? 6 माइनस 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 मिनट। क्या है? 30 मिनट। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। निम्नलिखित को सरल करना है। क्या है? इसे सरल करना है। इसे लिख सकते हैं 4/3 प्लस 7/4 गुना 5/3 भाग जो होगा 7/2। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4/3 प्लस 7/4 गुना 5/3 गुना 2/3 यानी 4/3 प्लस 5/6 आ जाएगा 2.1/6। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जी जो है एफ का भाई है। जी जो है वो भाई है किसका? एफ का। ई के का पिता है। ई जो है के का पिता है। चलिए ई जो है वो है पिता है किसका? है के का है। सी जो है ए की पुत्री है। सी जो है ए की पुत्री है। सी जो है वो पुत्री है किसका? है ए का। ए का। एफ जो है ई का पिता है। एफ जो है ई का पिता है तो यहाँ हो जाएगा ये पिता है। एफ जो है ई का पिता है। क्या है? पिता है। सी जो है ई की बहन है। ये जो है ई की बहन है। बहन है। जी जो है क्या है? जी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? ये कहा है। ये देखिए पुत्री है, ये बहन है, ये तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे पति पत्नी। और जी ए से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ से समय ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा पति जो है कौन हो गया? ये पति हो गया और ये पत्नी हो गया। अब पत्नी का जो है वो भाई क्या हो जाएगा? तो साला हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी। चलिए अगला जो है काव्यांश है उसे अच्छे से पढ़िएगा कि खेत की धरती बने ना बंजर, चले ना जादू टोना, दुखिया दादी अन्नो बेटी झूम झूम कर गाए। इस तरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस पर प्रश्न पूछ रहा है
इसका जवाब दीजिएगा। सफल कौन नहीं हो सकता है? आंसर हो जाएगा पकी फसल को डसने वाला। हमें खाली स्थान नहीं खोना चाहिए, काव्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हो जाएगा वक्त, हमें वक्त नहीं खोना चाहिए। सुख को क्या जानना है? सुख को क्या जानना है? तो वो है भागीरथ। क्या है? भागीरथ। क्या है? भागीरथ। सुख को भागीरथ जानो, स्वर्ग उतर जाए धरती पर, चमके कोना कोना। यानी आंसर हो जाएगा ए। कोना कोना कब चमकेगा? कब चमकेगा? तो जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो, वह कौन वाक्य होता है? वो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य होता है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय, तो वो है अर्धसम। क्या है? अर्धसम है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो होते हैं 8 प्रकार के। क्या है? 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्यतः जो समास 8 प्रकार के नहीं होते, कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक जो 8 प्रकार के, समास जो मुख्यतः होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 22 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कौन कौन? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। दिग्गु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष और कर्मधारय। गैसों का रुद्रोष्म प्रसार यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस होने पर उसका तापमान समानता जो है वो क्या होता है? घटता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा कार्य करने में जो है वो खर्च होती है। क्या है? खर्च होती है। रुद्रोष्म प्रक्रम में निकाय और परिवेशों के बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी Q इक्वल टू 0 होता है। क्या है? 0 होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन गुणक कारक का मान होना चाहिए, यानी K का मानक जो है मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो K इक्वल टू 1। स्थिर दर पर नियंत्रित अभिक्रिया। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ सिद्धांत या खोज है। तो गैलीलियो गैलीली जो है जड़त्व का नियम, दूरबीन द्वारा खगोलीय प्रक्षेपण जो है ये सब खोज किए थे। आइजैक न्यूटन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम। माइकल फेराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। क्या है? व्याख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ए होगा। सिलिकेट्स में मूल संरचना इकाई क्या है? मूल संरचना इकाई क्या है? तो SiO4 के 4 के पावर माइनस जो होता है चतुष्फलकीय। क्या है? चतुष्फलकीय इकाई होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। सिलिकेट खनिज पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो है वो खनिज है। क्या है? खनिज है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वो है अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन। यह उष्मा गतिकी से संबंधित है, दर से नहीं। सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का अनधिकृत प्रतिलिपिकरण, वितरण या उपयोग। भारत की अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम मिसाइल किस प्रकार की है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा मध्यम दूरी के कनस्तरीकृत बैलिस्टिक मिसाइल। मध्यम दूरी के कनस्तरीकृत बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या है? सर्विस। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और मुख्य उद्देश्य था तो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर का संचालन करना है। क्या है? रोवर का संचालन करना है। अगला है मस्तिष्क का ज्वर जो है मेनिंजस यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों की सूजन है, जो किसके कारण हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, विषाणु या कवक संक्रमण। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोडू या पेंडा है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। भारत में स्थानांतरित कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र उत्तर जो है पूर्वी राज्य है। स्थानांतर कृषि में जो है कृषक समय समय पर कृषि क्षेत्र को बदलता है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को समान रूप से झूम कृषि कहते हैं। क्या है? झूम कृषि कहते हैं। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा तथा मणिपुर में जो है पामलू कहा जाता है। राजस्थान में इसे बात्रा या बालरे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। क्या है? दीपा कहा जाता है। तो सभी जगह जो है अलग अलग नाम है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक जिला का त्र्यंबकम स्थान है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? बड़ी नदी है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। लगभग 50% भाग जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी की श्रेणी लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में। देव प्रयाग में जो है भागीरथी नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है।
अगर बात करें प्रयाग है विष्णु प्रयाग, क्या है विष्णु प्रयाग में है अलकनंदा, क्या है अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलता है। किससे मिलता है? अलकनंदा प्लस जो होगा ये धौली गंगा हो जाएगा विष्णु प्रयाग में। एक पूछा जाता है नंद प्रयाग, प्रयाग से ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अलकनंदा जो है किससे मिलती है? तो अलकनंदा जो है नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है, तो ध्यान रखें नंदाकिनी। तो नंद प्रयाग या नंदाकिनी दोनों, अलकनंदा तो जो है वो कॉमन है, क्या है कॉमन है। और एक होता है कर्ण प्रयाग, क्या है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में जो है वो अलकनंदा प्लस जो है वो कौन सा नदी मिलती है? तो पिंडर नदी, क्या है पिंडर नदी। और एक जो है वो है रुद्र प्रयाग, यानी 5 गो प्रयाग के अपना आप नाम रखेगा। अलकनंदा जो है सभी में कॉमन है, और ये मंदाकिनी से, क्या है मंदाकिनी से, तो याद रखेगा। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग, क्या है देव प्रयाग। अलकनंदा धौली गंगा मिलता है तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर मिलता है तो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो रुद्र प्रयाग, क्या है रुद्र प्रयाग। यानी 5 प्रयाग को अच्छे से ध्यान रखेगा, और ये ध्यान रखेगा अलकनंदा जो है वो कॉमन है, क्या है कॉमन है। और सभी जो है उत्तराखंड से संबंधित नदी है जो पंच प्रयाग के नाम से विख्यात है। पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी रोहतास, क्या है रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी में पाइराइट का भंडार है, क्या है पाइराइट का। रोहतास जिला के आमझोर स्थान पर पाइराइट खनन का काम भारत सरकार के एक उपक्रम द्वारा जो है वो कराया जाता है। और बिहार के जमुई जिला में सोना की उपस्थिति की जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है। सारण जिला में सोरा खनिज की उपस्थिति है। अगला है कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? उदाहरण जो है वो नहीं है, वो है ग्रेनाइट, क्या है ग्रेनाइट। 37 के सी हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टान नीस बनता है, क्या है नीस बनता है। अगला है नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है? सही आंसर जो होगा वो है ब्रह्मपुत्र का, क्या है ब्रह्मपुत्र का। माजुली द्वीप जो है वो कहाँ है? तो असम में है, क्या है असम में स्थित है। और ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है 4097 जो है वो किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर है। बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादक कौन था? प्रतिपादक जो था वो जॉर्ज लेमेत्रे, क्या है जॉर्ज लेमेत्रे का जीवन काल 1894 से 1966 ईस्वी तक रहा था, और बेल्जियम के खगोलविद एवं भौतिकविद थे, क्या थे। बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो है सर्वाधिक मान्य जो है वो सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा बजट लगभग कितना दर्शाया गया है? और ये दर्शाया गया है 7 लाख करोड़ रुपया, क्या है 7 लाख करोड़ रुपया दर्शाया गया। 6,81,210 करोड़, क्या है 210 करोड़ रुपया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई, और यह कब खत्म हुआ? और यह खत्म हुआ जो है 20 जून 1858 को ग्वालियर में, क्या है ग्वालियर में जो है वो खत्म हुआ था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे, बीडी सावरकर ने बोले थे, जबकि डिजरायली जो है वो बोले थे यह राष्ट्रीय विद्रोह था, क्या है विद्रोह था। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने बताया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा था? तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। पटना के बाद बिहार के अन्य कितने शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति सितंबर 2024 में प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 4, क्या है 4। उसमें कौन कौन सा शहर 4 है? एक तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर, क्या है मुजफ्फरपुर हो जाएगा। दूसरा जो है वो गया हो जाएगा। तीसरा जो है दरभंगा हो जाएगा, और उसके बाद जो हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा, क्या भागलपुर हो जाएगा। नैस्डैक शेयर बाजार किस देश का है? नैस्डैक, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है यूएसए का, क्या है यूएसए का जो है नैस्डैक है। निक्की जो है वो टोक्यो का है, टोक्यो जापान का जो है वो निक्की क्या है निक्की टोक्यो का है। नॉर्वे का शेयर बाजार का नाम ओस्लो है, क्या है ओस्लो, शेयर बाजार का नाम जो है ओस्लो है। बर्लिन तथा फ्रैंकफर्ट जर्मनी के शेयर बाजार है। संघाई तथा शेंजन चीन के शेयर बाजार है। हैंग सेंग शेयर बाजार जो है हांगकांग का है। हेमा स्कूल जाने के लिए अपने घर से पूरब की ओर चलना शुरू करती है। वह जो है वो दाएं मुड़ी और बाएं मुड़कर स्कूल पहुंच गई। दाएं मुड़ी और बाएं मुड़ के स्कूल पहुंच गई। हेमा का गमन पथ जो है वो किधर है?
तो ये हमारा जो हो जाएगा किधर हो जाएगा, तो ये पूर्व हो जाता है और ये नीचे जो है दक्षिण हो जाता है, पूर्व दक्षिण जो हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का अवधि के लिए साधारण ब्याज 360 है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन बराबर जो होता है वो साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर होता है, तो समय गुना दर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा काट पीट के 4500, क्या है, 4500। आंसर सी हो जाएगा। 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 664 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा, और ये लगेगा कितना, तो सुरंग को पार करने में लगा समय जो हो जाएगा 496 प्लस 664 बटा 18 गुना 5 बटा 18 यानी 1160 बटा 5 यानी 232 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड प्लेकेट। क्या है, प्लेकेट मतलब जो होता है वो क्या होता है, शांत करना, क्या है, शांत करना, शांत करना। यहाँ सिनोनिम्स का रहा है तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एपीस। एपीस मतलब जो होता है वो भी होता है शांत करना, क्या है, शांत करना, या तुष्ट करना होता है, तुष्ट करना। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ सीप इज, क्या हो जाएगा, सीप, क्या है, सीप हो जाएगा। सीप का सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है, इसलिए इसका प्लूरल भी सीप ही होगा। मीटर इज खाली स्थान यूनिट टू मेजर लेंथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए यूनिट टू मेजर लेंथ हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्यूटी, क्या है, ब्यूटी। वुड यू लाइक टू हैव टी, खाली स्थान कॉफ़ी, तो टी या कॉफ़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐड शुगर खाली स्थान साल्ट टू द लेमनेड, और इसका आंसर जो हो जाएगा एज वेल एज साल्ट टू द लेमनेड। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग खाली स्थान द स्टेडियम। आंसर हो जाएगा बी, ओवर द स्टेडियम। चेंज द वॉइस, इट वॉज एविडेंट दैट दे वुड ब्रेक द रिकॉर्ड। आंसर हमारा जो हो जाएगा इट वॉज एविडेंट दैट द रिकॉर्ड वुड बी ब्रोकन बाय देम। पौधे में प्रकाश अवधि का ग्राही अंग कौन सा है जो पुष्पन को प्रभावित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां, क्या है, पत्तियां। मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा लगभग 20,000 से 25,000, क्या है, 20,000 से 25,000। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है, और इसका आंसर जो होगा डीएनए, क्या है, डीएनए के लिए किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, क्या है, 5 जून को जो है मनाया जाता है। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर लॉ किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के विवर्तन से, क्या है, प्रकाश के विवर्तन से जो है संबंधित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है और पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो 1/f बराबर होगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1 जो है वो r होगा, क्या है, r हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 1/f बराबर 1.5 इंटू 2/r, f बराबर हो जाएगा r। आंसर हमारा ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या है, बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखा पर जो है वो भार बढ़ जाएगा। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है, चुंबकशीलता का तो भाई टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर या हेनरी प्रति मीटर है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ संश्लेषित होते हैं, और ये संश्लेषित जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में, यहाँ संश्लेषित होते हैं हाइपोथैलेमस में। एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ जो है स्रावक ग्रंथि है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो वृषण से, क्या है, वृषण से। एस्ट्रोजन की बात करें तो अंडाशय से, क्या है, अंडाशय से। एड्रेनालिन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो अधिवृक्क मेंडुला से, अधिवृक्क जो है मेंडुला से। वृद्धि हार्मोन जो है अग्र पिट्यूटरी से। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, क्या है, ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया था, और ये जो पाया गया था वो है मोहनजोदड़ो, क्या है, मोहनजोदड़ो। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा, क्या होगा, किसने पढ़ा, और आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने।
अगर अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा पूछ दिया जाए प्रश्न तो होगा जेम्स प्रिंसेस ने। क्या है? जेम्स जो है वो प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस ने द्विभाषीय आधार पर शिलालेख पढ़ने में सफलता पाया और कलकत्ता का टकसाल जो है अधिकारी था। क्या है? अधिकारी था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि शाहनामा की रचना किसने की थी? सही जवाब जो हो जाएगा वो है फिरदौसी का। क्या है? फिरदौसी का। अगर बात करते हैं अबुल फजल जो है, इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो आईने अकबरी। क्या है? आईने जो है अकबरी, आईने अकबरी। अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी, और अकबरनामा भी है। क्या है? अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। किताब उल हिंद, किताब जो है उल हिंद जो है वो लिखा गया है आईने अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद लिखा गया है। अमीर खुसरो को जो है तूती ए हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। मुगल बादशाह और विदेशी यात्री कौन सही सुमेलित है ये बताना। तो औरंगजेब जो है मनुची, ये सही सुमेलित है। क्या है? सही सुमेलित है। और अगर बात किया जाए रॉल्फ फिंच तो अकबर के समय आया था। अकबर के समय जो है आया था वो कौन आया था? तो अकबर के समय हो जाएगा रॉल्फ फिंच। क्या है? रॉल्फ फिंच आया था। और कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। क्या है? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन जो है हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन जो है हॉकिंस। अब विलियम फिंच एकमात्र विदेशी यात्री था जिसने सलीम की प्रेम का अनारकली का उल्लेख किया था। क्या है? उल्लेख किया था। कैप्टन हॉकिंस भी आया था और टॉमस रो भी आया था। क्या है? टॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में जो है आया था। और अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारस का यात्री था। क्या है? यात्री था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1916 ईस्वी में किसके नेतृत्व में चरमपंथियों ने कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था? और इसका सही आंसर जो होगा वो है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को शिमला से बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन विभाजन का तत्कालीन कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था जो 1916 ईस्वी में था। कांग्रेस के दोनों गुटों में एकता हो गई। क्या है? एकता हो गई 1916 में। और मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच जो है वो समझौता हुआ। क्या है? समझौता हुआ। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म जो है हुआ था ब्राउनआउ में। क्या है? ब्राउनआउ में हुआ था। कब हुआ था? तो 20 अप्रैल। क्या है? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में। क्या है? 89 ईस्वी में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउनआउ में हुआ था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है हिटलर के नेतृत्व में हुआ। क्या? हिटलर के। अब मेन कैंप जो है हिटलर की आत्मकथा है। क्या? आत्मकथा है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। पाहुल प्रणाली शुरू किया था। पाहुल प्रणाली जो है वो शुरू किया था। किसने शुरू किया था? और इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रणाली में दीक्षित होने के बाद व्यक्ति को खालसा कहा गया है। खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में किया गया था। क्या? किया गया था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर, संचालन समिति के के.एम. मुंशी नहीं है। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। आंसर हमारा जो है वो 43 के सी हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ये तीनों हो जाता है। क्या? तीनों हो जाता है। सरकार की वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? अंतिम टिप्पणी जो है नियंत्रक एवं महालेखा जो है वो परीक्षक करता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में जो है वो सही है? और इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। पेट्रोल के मूल्य जो है वो प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए? इस पर होने वाले व्यय में केवल 23% की वृद्धि हो जाए। तो ये हो जाएगा 50% माइनस 8% की कमी किया है। 50 गुना R/100 बराबर आना चाहिए 23%। बस इसे हल करना है। तो हल कर दीजिए।
50 माइनस आर माइनस 0.5 आर बटा 23, 1.5 आर बराबर 50 माइनस 23, आर बराबर हो जाएगा 27 बटा 1.5 यानी 18%। खपत में अभीष्ट कमी प्रतिशत कितना होगा? 18%, सी हो जाएगा। 4000 और 5000 के बीच सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसे 12, 16 और 24 में भाग देने पर शेषफल 4 बचे। तो 12, 16 और 24 का जो है एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 48 होगा। क्या है? 48 होगा। अब 48 से जो है भागा दे दीजिए 5000 में। क्या है? 5000 में। तो ये जो है 104 बार में इसे काटिएगा तो हमारा जो है 5000 में हो जाएगा। 100 बार में काटेंगे तो ये है 104 बार में ये कट जाएगा। अब शेष बच जाएगा कितना? 8 शेष बच जाएगा। क्या है? शेष बच जाएगा। अब कहा क्या रहा है कि जो इतना भाग देने पर शेषफल 4 बचे, तो सबसे पहले तो काट दीजिए कि 5000 में से 8 शेषफल है वो घटा दिए, ये पूरे पूरे कटेगा, तब भी शेषफल बटना है तो 4 शेषफल, तो 4 जोड़ देंगे। आंसर हो जाएगा 4996 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 4996, आंसर डी हो जाएगा। वेस्टिंजियल अंग जैसे मनुष्यों में कृमि रूप परिशेष का किसका प्रमाण देते हैं? और ये प्रमाण देते हैं जैव विकास का कि ये अंग पूर्वजों में क्रियाशील थे। एक परमाणु में क्वांटम संख्याओं का सेट NLMS क्या निर्दिष्ट करता है? ये करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और चक्रण, एक विशिष्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अवस्था। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED में प्रकाश का उत्सर्जन तब होता है जब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन और होल PN जंक्शन पर पुनर्संयोजित होते हैं। यदि किसी सरल लोला की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? और इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? आधी हो जाएगी। आवर्त का दोगुना, आवृत्ति आधी होगी। अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अनुसंख्यक गुणक वे गुण होते हैं जो बिलियन में उपस्थित खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। सही आंसर हो जाएगा विलय के कणों की कुल संख्या, न कि उनकी प्रकृति पर। भारतीय सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला सौर वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया मोतिहारी में। क्या है? मोतिहारी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये थीम है तेजी से कार्य करना। क्या है? तेजी से कार्य करना, तेजी से कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना रहने का अनुमान है? और ये रहने का जो है वो कितना है? तो 1 करोड़ जो है 9 लाख कितना हो जाएगा? 10 होगा 10,97,264 करोड़। 10,97,264 करोड़ हो जाएगा। 89 के जो है वो डी हो जाएगा। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। 7 मार्च को। बेंजोइक एसिड फिनॉल की तुलना में क्या है? और ये जो है अधिक अम्लीय होता है। कार्बोक्जिलेट आयन अधिक स्थिर होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि 0 यानी शून्य को एक संख्या के रूप में और उसके नियमों की सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 92 के बी। क्या है? 92 के बी, ब्रह्मगुप्त, न कि आर्यभट्ट मान लीजिएगा। क्या है? ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। भारतीय गणितज्ञ ने स्पष्ट रूप से विकसित किया था। आर्यभट्ट ने शून्य के लिए एक स्थान धारक की अवधारणा का उपयोग किया था, लेकिन ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में वो पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और इसके साथ अंकगणितीय संक्रियाओं, जोड़ घटाव गुणा के नियम स्थापित किए। DNA के द्विकुंडली संरचना जो है में 2 रज्जुओं को एक साथ बांधे रखने वाला मुख्य बल जो है वो कौन सा? तो वो है हाइड्रोजन बंध, नाइट्रोजन क्षारों के बीच। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? और ये किया जाता है ईथर के लिए। क्या है? ईथर के लिए किया जाता है। ईथर जो है ROR इस तरह जो है लिखा जाता है। एक परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? और आधारित होती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों से जुड़े विकिरण की आवृत्ति से। इसे सीजियम परमाणु। क्या है? सीजियम परमाणु। HTTP और HTTPS में S का क्या अर्थ होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा 96 के वो होता है सिक्योर। क्या है? सिक्योर। 9 से 12 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? और दूसरा चरण जो है वो गुलमर्ग में। क्या है? गुलमर्ग में आयोजित किया गया। हाल ही में MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं शुभमन गिल। क्या है? शुभमन गिल बने। वर्तमान में शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी बनाया गया है और ICC वनडे पुरुष रैंकिंग में शुभमन गिल जो है प्रथम स्थान पे है। क्या है? प्रथम स्थान पे है। अब टेस्ट में भी जल्द ही प्रथम स्थान पे आ जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो है
वो बर्मिंघम टेस्ट जीतने वाले वो पहले एशियाई कप्तान भी बन गए हैं। क्या बन गए? बर्मिंघम में जो है पहले जीतने वाले टेस्ट जो है पहले कप्तान, एशियाई कप्तान बन गए हैं। दिया सिलाई किसकी आत्मकथा है जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था? और यह है कैलाश सत्यार्थी का। क्या है? कैलाश सत्यार्थी का, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? और यह जीता है ब्रेंडन होल्ड ने। क्या है? ब्रेंडन होल्ड ने जीता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 29। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।